माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला पर उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका, जो मैंने सुना है, बिल्कुल, तो वो अधिकार है ना भाई, वो तो किसी का अधिकार है। नाराज है ना इस नहीं, फैसले से? नाराजगी उसको नहीं, फैसला भाई सुप्रीम कोर्ट से कोई नाराज क्यों होगा। पुनर्विचार याचिका माने आप फिर से विचार करिए, यह नहीं कि हम आहत हो गए, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। नहीं, ये तो नहीं बोले, पर बोले कि इस पर है ना भाई, लालू जी का परिवार क्या बोलता है कि अदालत के फैसले पर बोलता है कि हमको फंसा दिया गया, ये नहीं बोलता है कि हम संपत्ति सृजन किए हैं। तो दोनों में अंतर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता। आखिर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का एक जैसा सुर हो गया है। आखिर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सुर मिलने लगे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव बहुत विलंब हो गया आपका निर्णय लेने में। चूंकि आप बिहार में प्रवास ही नहीं कर रहे थे, तो गाड़ी आपकी छूट गई। तेजस्वी की गाड़ी छूट गई। ये तूफान पर सवार हो गए। दिल्ली जो जाता है तूफान, तेजस वो गाड़ी था जिस पर बिहार सरकार चढ़ी और दिल्ली पहुंच गई। जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध चला गया, तो उस समय तो आपकी आवाज उसके बाद कौंध गई। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना ने जो जाति सर्वे की रिपोर्ट पर आरक्षण का दायरा बढ़ा था, उसको निरस्त कर दिया। सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट चली गई तेजस से। अब आप कहां थे, प्रवास से लौटे, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एससी एसटी के अंदर कोटा देने की बात हुई, तो इस सवाल पर चिराग पासवान जी की प्रतिक्रिया के बाद आपकी राजनीति की तंद्रा टूटी और आपने एक सम्मेलन आयोजित किया और कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। अरे किस मामले में कोर्ट जाइएगा? कोटे के अंदर कोटा नहीं, तो ये तो स्पष्ट करिएगा ना, कोटा के अंदर कोटा या उस जो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, तो इंटरवेनर क्यों नहीं बने आप? राज्य सरकार ने अगर पुनर्विचार याचिका दाखिल किया वहां, तो आप तो इंटरवेनर बन सकते थे, हस्तक्षेप कर सकते थे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, व्यक्ति के रूप में। और आपको अनुभव भी है इसका, है कोर्ट कचहरी का, तो करना चाहिए था। अब मान कोर्ट कचहरी का अनुभव है, तेजस्वी यादव को है ना अनुभव? है ना भाई, सीबीआई कोर्ट, ई कोर्ट, ऊ कोर्ट जाना पड़ता है इनको ना। इनको तो सारा चीज, वकील उकील का फौज है इनको, इनके सब मोबाइल में नंबर होगा वकील उकील का भी। कभी अर्जेंट जरूरत पड़ जाता है, कभी सीबीआई पहुंच जाता है, कभी ईडी पहुंच जाता है, तो जरूरत पड़ता होगा ना कानूनी सलाह लेने का। अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कोई फैसला इस रूप में नहीं दिया है, वह उसने जो कोटा के अंदर कोटा की बात कही है, और उन्होंने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया है। राज्य सरकारों को कहा है कि जो गणना वर्तमान समय का है, उसके आधार पर आप तय करिए। कोविड के चलते जनगणना नहीं हुआ, दलितों की गणना हर 10 वर्ष पर आवश्यक थी, लेकिन ये विशेष परिस्थिति पैदा हुई जिसके चलते जनगणना का कार्य नहीं पूरा हुआ। तो करंट डेटा तो है नहीं किसी राज्य सरकार के पास, किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। तो अब ये है कि पूरे न्यायिक प्रक्रिया का ये न्यायिक फैसले का मैंने अवलोकन नहीं किया जो, लेकिन मीडिया से रिपोर्ट जो मिली है कि उसमें है कि राज्यों को अंदर में वर्तमान जो गणना है एससी एसटी का, उसके आधार पर, और उसके विभिन्न आधार भी होंगे। भाई माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और उसमें दलितों को आरक्षण दिया, और आरक्षित सीटें भी नहीं भर पाती, यह भी कटु सच्चाई है, यह भी कटु सच्चाई है। उसके अंदर पिछड़ापन है, यह भी नहीं। हमारा सवाल है, चिराग पासवान कोटे के अंदर कोटा को लेकर परेशान है और कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे। अब जेडीयू के लोग खुश हैं, एनडीए के एक दूसरे घटक दल है वो नाराज है, ताकि कैसे चले? नहीं, चिराग पासवान जी लोजपा रामविलास जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह केंद्र के मंत्री हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला पर उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका, जो मैंने सुना है, तो वो अधिकार है ना, वो तो किसी का अधिकार है। नाराज है ना? नहीं, नाराजगी उसको नहीं,
भाई सुप्रीम कोर्ट से कोई नाराज क्यों होगा? पुनर्विचार याचिका, माने आप फिर से विचार करिए। यह नहीं कि हम आहत हो गए, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। नहीं, ये तो नहीं बोले, पर बोले कि इस पर है ना भाई, लालू जी का परिवार क्या बोलता है कि अदालत के फैसले पर बोलता है कि हमको फंसा दिया गया, ये नहीं बोलता है कि हम संपत्ति सृजन किए हैं। तो दोनों में अंतर है। इसलिए चिराग पासवान जी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसके समाधान के लिए उसी संस्था पर हमको भरोसा है। चिराग पासवान जी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, जेडीयू के लोग खुश हो रहे हैं कि नीतीश कुमार तो ये 10 साल पहले सोचे थे, उस पर मुहर अब लगी है। हर एक पार्टी का ये कोई एनडीए का तो एजेंडा है नहीं, एनडीए का ये घोषणा पत्र है नहीं। ये हर एक राजनीतिक दल को अपनी प्रतिक्रिया, मैं इसीलिए इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो आरक्षण का दायरा उनके लिए तय है उसके अंदर में भी पिछड़ापन अभी भी कायम है। जो कोटा बैकलॉग नहीं भर पाता है, तो ये सब चीज विचारू सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि न्यायिक फैसले का हमने अवलोकन नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव किस सवाल पर कहते हैं भाई? किस सवाल पर आप कहते हैं? 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर। अब इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत है? अरे इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत है कि इसके लिए विहित प्रक्रिया है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने भेजा है। हाँ, अगर आप राजनीति में सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, 4 सीट जीतने के बावजूद अगर इंडी गठबंधन के घटक दल आपका सम्मान करते हैं तो आप पश्चिम बंगाल में करवा दीजिए जनगणना, जाति सर्वे, तमिलनाडु में करवा दीजिए, जहां जहां गैर भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, वहां जाति सर्वे करवा दीजिए। बिहार तो मॉडल स्थापित कर दिया, तो जरा करवा दीजिए ना, अगर प्रभाव का इस्तेमाल करके जाने की बात कर रहे हैं। पर तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। जो आप लोग कर रहे हैं वो तमाम बातों को भी रखने वाले हैं। किस तरीके से बिहारियों को आप लोग ठग रहे हैं, छल कर रहे हैं। जहां जहां जाएंगे वहां वहां पाएंगे हम लोग को। गली गली में नीतीश कुमार पाए जाएंगे। हर चौक चौराहे पर नीतीश कुमार का काम बोलता है। आपका भी काम बोलेगा मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, आपका काम बोलेगा पटना में, आपका औरंगाबाद में। सबका खाता खसरा तैयार है सब। किस जमीन का? जमीन यहाँ इनका जमीन भी हल्का फल्का में है। ये तो अपने हैं, इनके साथ रहने वाले कलाकार सब भी है। छोटे कलाकार सब भी बड़ी मछली मारते हैं, साधारण कलाकार नहीं है लोग। सबका दस्तावेज है, पक्का पक्की सब दस्तावेज रखे हुए। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, विधानसभा का बिहार में चुनाव होगा, पर आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। अरे तमाम लोग अपनी चिराग पासवान को लेकर, हमने आपको बताया। क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन में सब ठीक ठाक है, आगे भी रहेगा, चिराग पासवान रहेंगे? एनडीए गठबंधन में करार है, दरार नहीं है। चिराग पासवान जी वैसे समाज के वैसे तबके के साथ नहीं जा सकते हैं जिन लोगों ने गरीबों के आरक्षण का हक छीना और पारिवारिक आरक्षण में उसको तब्दील कर दिया। ये उनको मालूम है कि भाई अति पिछड़ा समुदाय, पिछड़ा वर्ग विभाग कोई जानता था? ये विभाग होता है, ये नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लोग जाना ना। दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराए और माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करें, ये नीतीश कुमार जी ने सामाजिक परिवर्तन किया ना। चिराग पासवान कह रहे थे छुआछूत, मंदिर जाता है तो मंदिर धुलवा देते हैं गंगा जल से। अरे भाई, तो कोटे में कोटे को लेकर उन्होंने बयान दिया। ये सामाजिक छुआछूत ही ना आधार है आरक्षण का, उसी को न तोड़े। नीतीश कुमार जी ने अगर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराएगा तो राष्ट्रीय झंडा को प्रणाम करिएगा ना। तो राष्ट्रीय झंडा को जब प्रणाम करिएगा तो बुजुर्ग व्यक्ति को भी मन हो या बेमन हो प्रणाम तो करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता इसी को कहते हैं। दलितों को आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया, तो आज वो मुखिया और जनप्रतिनिधि जिला परिषद के चेयरमैन बने, तो काम रहेगा तो जाइएगा ना, तो प्रणाम करिएगा ना, तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखिएगा ना। तो यही तो नीतीश कुमार जी बगैर तनाव पैदा किए समाज में ये काम करके दिखा दिया उन्होंने। नहीं, हमारा आखिरी सवाल, छोटा सा वही सवाल कि चिराग पासवान इस फैसले से नाखुश हैं, जेडीयू के लोग खुश हैं एक ही गठबंधन में? नहीं, देखिए, खुश नाखुश नहीं है। हर एक पार्टी का अलग अलग विषय पर अलग अलग नजरिया होता है। चिराग पासवान मिलाइएगा ना, नजरिया मिला ही हुआ है। अगर बिहार में दलितों के सवाल पर काम हुआ है तो चिराग पासवान जी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो दलित समूह की आवाज को उठाते हुए भी इस बात को सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं।
इसलिए ऐसा नहीं, मोहब्बत भरा हमारा संबंध गठबंधन है, दुराव का गठबंधन नहीं है हमारा। चलिए, हमारे साथ जेडीयू में से नीरज कुमार थे, क्या कुछ कर रहे थे हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।